हेलो, मैं कपिल सिंह और आप देख रहे हैं एएस एजू पॉइंट सवा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं कक्षा 12 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। 2024 में जो परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस हैं उन पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो लंबा ना करते हुए फटाफट देख लेते हैं। पहला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है हमारा, ये वाई डिड मिस्टर हैमिल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ। जो मिस्टर हैमिल हैं इन्होंने वाई क्यों, हैमिल जो हैमिल है ये टीचर है, मिस्टर एक यहाँ पर केवल एम है, ये एम हैमिल हैं, ठीक है। एम हैमिल ने क्यों ब्लेम किया, ठीक, ब्लेम क्यों किया पेरेंट्स को एंड हिमसेल्फ सेम को फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच की ओर पढ़ने में बच्चों को ध्यान नहीं दिया बच्चों ने, इसमें वो किसे दोष देते हैं। फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन एक और तरीका है, इसको ऐसे पूछ सकते हैं, होम डिड एम हैमिल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस, कि जो एम हैमिल हैं वो किसको दोषी मानते हैं। ठीक है, होम डिड एम हैमिल ब्लेम, ठीक है, दोषी मानते हैं, अब दोष देते हैं फॉर इग्नोरेंस, नज़रअंदाज करने के लिए या अज्ञानता के लिए, इन स्टडीज़। ठीक है, इन स्टडीज़ एंड वाई, पढ़ाई में अगर बच्चों ने नज़रअंदाजी की है तो वो किसको दोष देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये दो तरीके से पूछ सकते हैं, इसको पूछने के टू मेथड्स हैं। पहले वो दोषी मानते हैं अपने आप को कि उन्होंने उनको छुट्टी दी, जब उन्हें मछली पकड़ने जाना था, शिकार करने जाना था, तो वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे, फूलों में पानी या पौधों में पानी डलवाते थे। तो ये, और दूसरी चीज़ उनके माता पिता को भी दोष देते हैं वो, क्योंकि उनके माता पिता भी चाहते थे कि बच्चों को पढ़ाई की अपेक्षा काम पर रखा जाए, क्योंकि उनको पढ़ाई के से ज़्यादा काम पर रखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड, ठीक है, वाई डिड गांधी जी डू वाट, यहाँ पर है क्या, ठीक है, व्हाट डिड गांधी जी डू अबाउट द सोशल एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ चंपारण विलेज। चंपारण के एक गांव के लिए महात्मा गांधी ने उत्थान के लिए क्या क्या किया ये बताना है। तो महात्मा गांधी ने उनके लिए क्या किया था, उनके लिए आश्रम बनाया था, प्रयोग मतलब प्राइमरी विद्यालय खोला वहाँ पर, जिसमें उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई पढ़ाती थी, कम्युनिटी सफाई पर और ख़ुद की पर्सनल क्लीनलीनेस पर वो बात किया करती थी, उनको वो पढ़ाती थी, कम्युनिटी क्लीनलीनेस पर और पर्सनल पर भी। ठीक है, तो उन्होंने डॉक्टर्स भी रखे थे वहाँ पर और कुछ वकीलों को भी वहाँ पर इकट्ठा किया था। ये उन्होंने चंपारण के उत्थान के लिए कार्य किए थे। दूसरा क्वेश्चन तीसरा हमारा दिया, व्हाट डज द टाइटल ऑफ चैप्टर थर्ड लेवल रिफर। ये जो थर्ड लेवल है ये क्या रेफर करता है जो थर्ड लेवल चैप्टर है ये क्या रेफर करता है ये बताना है आपको। तो ये रेफर करता है एक तीसरे स्तर को, जो उनकी समस्याओं और कष्टों से बचने का माध्यम है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या है इन द लेसन में द थर्ड लेवल। जो थर्ड लेवल लेसन दिया है इसमें जो फर्स्ट डे कवर है वो क्या है। तो फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं, फर्स्ट डे कवर वो कवर्स होते हैं जो पहले जिस दिन इनका ये लागू होते हैं उसी दिन इनको ख़रीदा जाता है और फिर इनको अपने ही पते पर वो लोग जो स्टाम्प कलेक्टर्स हैं इकट्ठा करते हैं और उन्हें फिर अपने ही पते पर वो लिख करके भेजते हैं। ये कभी भी खोले नहीं जाते, हमेशा बंद ही रहते हैं, इन्हें बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द लेटर रिटन बाय द पेडलर टू एडला। जो लेटर लिखा गया था, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द कंटेंट, ठीक है, टू द लेटर में कंटेंट क्या था, क्या लिखा था पत्र में, रिटन बाय द पेडलर टू एडला, जो पेडलर के द्वारा एडला को लिखा गया था, उसमें लिखा था कि वो। बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन है वाई डिड महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड। अब महाराजा ने शादी करने का निर्णय क्यों लिया। तो महाराजा ने शादी करने का निर्णय लिया था इसलिए क्योंकि जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, कसम खाई थी 100 टाइगर्स मारने की, उनकी जो राज्य था प्रतिबंधपुरम उसमें पॉपुलेशन जो थी वो कम पड़ गई थी। इसलिए उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ ऐसे कोई राज्य को ढूंढो जिसमें एक राजसी घर हो, जिसमें कोई अच्छी सी कन्या हो और बहुत सारे बाघ हों। ठीक है, तो बाघों को मारने के लिए जब भी जाएंगे वो कुछ बाघ मार देंगे, तो बाघों की संख्या को पूरा करने के लिए उन्होंने शादी का निर्णय लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस।
फ्रेंच जब ये लेसन लास्ट लेसन है, जब वो जर्मन की भाषा को बदलने का प्रयास करते हैं तो वो कहते हैं कि क्या ये लोग कबूतरों से भी जर्मन में गवाएंगे। वहाँ की फ्रेंच भाषा है कि वो फ्रेंच भाषा बंद करा करके क्या वो कबूतरों से भी जर्मन भाषा में बात करवाएंगे, क्या गवाएंगे उनसे वो। वॉट कुड इट मीन, इसका क्या मतलब है। ठीक है, अगला है वॉट डज दिस टेल अस अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंच मैन। उसके बाद ऐसे भी पूछ सकते हैं वॉट इज टेल, ये क्या दर्शाता है, क्या बताता है। ठीक है, अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंच मैन, जो फ्रेंच के लोग हैं उनका दृष्टिकोण क्या बताता है इसके लिए। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज। अब जो साहेब है वो गार्बेज में क्या ढूंढता है। डम्प्स इन द लेसन, जो लेसन है द लॉस्ट स्प्रिंग लेसन में जो साहेब है वो कूड़े में क्या ढूंढता है, कूड़े के ढेर में क्या ढूंढता है। तो वो कूड़े के ढेर में रैक पिकिंग का कार्य करते हुए अपनी आजीविका को तलाशता है। उसमें कुछ सिक्के मिल जाते हैं, कभी 1 रुपये कभी 10 रुपये। सोना ढूंढता है और प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल्स ढूंढता है। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिंपल हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। अगला हाउ डिड मुकेश डिफरेंट फ्राम दी अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। तो मुकेश अन्य फिरोजाबाद के लोग जो हैं उनसे अलग कैसा है। ठीक है, ये बताना है। जो मुकेश है वो फिरोजाबाद के अन्य लोग हैं उनसे कैसे अलग है। ठीक है, तो वो उनसे अलग इसलिए क्योंकि फिरोजाबाद के जो लोग हैं वो सिर्फ चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ नहीं सोचते। उनकी जो परंपरा है वो चूड़ी बनाने की बन गई है और ये ही नहीं सोच पाते हैं कि हमें चूड़ियों के अलावा कुछ भी करना है। जबकि मुकेश चूड़ियाँ बनाने वाला काम बंद करना चाहता है, वो अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता है और वो मोटर मैकेनिक बनने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ। ठीक है, ऑल वी हैव फियर, हम सबके पास भय है, टू फियर डरने के लिए, फियर इट सेल्फ वो स्वयं में डर है। हम लोगों के पास जो डर है वो स्वयं में केवल डर ही है। व्हेन डगलस लर्न दिस लेसन, ये डगलस को सीखने को कब मिला, उन्होंने ये लेसन कब सीखा, ये बताना है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं ऐसे अथवा करके। रूजवेल्ट सैड, रूजवेल्ट जो लेखक हैं, ठीक है, डीप वाटर के, कहते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ठीक है, डू यू एग्री, क्या इससे सहमत हो। वाई, क्यों। ठीक है, सहमत हो तो क्यों, और वाई नॉट तो क्यों नहीं। ठीक है, ये इसका आंसर आपको देना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। आपको इसके आंसर्स हमारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो आने वाले परीक्षा में है। अगला क्वेश्चन दिया हु वॉज पेडलर, पेडलर कौन है। ठीक है, व्हाट वाज ही डूइंग फॉर हिज लिविंग, और वो अपनी आजीविका के लिए क्या करता है। पेडलर कौन है, अपनी आजीविका के लिए वो क्या करता है। उसका अगला इसी में दिया है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। हु वॉज द रैट ट्रैप सेलर, रैट ट्रैप सेलर कौन है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। हाउ डिड ही मेक देम, और वो उन्हें कैसे बनाता है। हाउ डिड ही मेक देम, वो उन्हें कैसे बनाता है। उसके बाद ऐसे भी पूछ सकते हैं, तीसरा तरीका इसी क्वेश्चन को पूछने का, व्हाट डिड द पेडलर डू टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। वो अपने आप को जीवित रखने के लिए, जो पेडलर है, फेरी वाला है, चुवेदान वाला है, वो क्या करता है अपने आप को जीवित रखने के लिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकते हैं। 3 तरीके दिए हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो इसको ठीक से आप लोग देख लीजिएगा। वाई डिड डेरी कम इन टू गार्डन ऑफ मिस्टर लैम, डेरी मिस्टर लैम के बगीचे में क्यों आता है। वाई वॉज ही स्टार्टल्ड, और वो हकलाता क्यों है, लड़खड़ाता क्यों है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए देखो, ये डेरी जो मिस्टर लैम है, ये डेरी आता है उनके बगीचे में क्योंकि डेरी का चेहरा जला हुआ है और मिस्टर लैम का एक पैर कटा हुआ है। तो वो दोनों आपस में बहुत अच्छी बातें करते हैं, उनके विचार आपस में मिल जाते हैं, इसलिए वो उनके पास आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको 30 नंबर, हु इज़ मुकेश, मुकेश कौन है। व्हाट इज़ हिज ड्रीम, उसका स्वप्न क्या है। व्हाट इज़ हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, या तो ऐसे पूछ सकते हैं पहला हिस्सा, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना भी दे देते हैं, कभी कभी हो सकता है इसके साथ ये जोड़ दें, इसके साथ ये, हु इज़ मुकेश व्हाट इज़ हिज एम्बिशन, या हु इज़ मुकेश व्हाट इज़ हिज ड्रीम, ऐसे भी पूछ सकते हैं। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, हो सकता है यह जाए, व्हाट वॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल। बर्लिन से क्या आदेश आया था और इससे स्कूल में क्या परिवर्तन हुआ, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिएगा फटाफट, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन,
मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स, दो समस्याएं मेंशन करनी है, ठीक है। मेंशन एनी टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द बैंगल मेकर्स, जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं वो कौन कौन सी दो समस्याओं का सामना करते हैं वो बतानी है। अगला दिया गया 16 नंबर, अ गार्बेज हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है, जो कूड़ा है उसके दो अलग अलग मतलब हैं, वन फॉर द चिल्ड्रन, एक बच्चों के लिए, एंड अनदर फॉर द अडल्ट्स, और एक अडल्ट्स के लिए, बड़े लोगों के लिए। कमेंट, इस पर टिप्पणी लिखिएगा, आखिर ऐसा दोनों में अंतर है तो क्यों, ठीक। द पेडलर बिलीव्ड, पेडलर विश्वास करता है, दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, ठीक है, पेडलर का ये मानना है कि जो दुनिया है ये केवल चूहादान है। हाउ डिड ही हिमसेल्फ गेट ए कॉट इन द सेम, और वो उसी चूहेदान में वो कैसे फंस जाता है, ठीक है। ये आंसर आपको लिखना है, इसमें ये ध्यान रखिएगा, इस पार्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पार्ट से एक क्वेश्चन आपका 100% जरूर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है, वाई डज ही गेट द नेम, और उसने ये टाइगर किंग नेम क्यों लिया, क्यों दिया गया उसको ये नाम। व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये थोड़ा इसमें दूसरा जोड़ दिया गया है यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से तक है, इतना ही है ये, ठीक है। ये अलग क्वेश्चन है, ये हमारा 19 क्वेश्चन नंबर इसमें जुड़ गया है, ठीक है। ये नहीं याद रखना, ये आपको ये अलग है क्वेश्चन, ये बार देखिएगा, इतना ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम, टाइगर किंग कौन है और उसे ये नाम कैसे मिला, ठीक है। ये आंसर आपको इसका देना हो सकता आ जाए, इसको याद रख लीजिएगा। अगला, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था, उसके महत्व के बारे में क्या बोला था। अगला है, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, या फिर उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा है 19 नंबर पर, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या है। उसके बाद वेयर वॉज इट सिचुएटेड, ये कहाँ स्थित है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। लास्ट 20 नंबर बचा हुआ है, हु वॉज हना, हना कौन थी। हाउ डिड सी मीट सदाओ, और वो सदाओ को कैसे मिलती है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, हु वॉज सदाओस वाइफ, या सदाओ की पत्नी कौन थी। वेयर डिड ही मेट हर, और वो उसे कहाँ मिले थे, वो उसे, ठीक है, कहाँ मिले थे। वाई डिड ही वेट टू फॉल इन लव विद हर, और उन्होंने उससे प्रेम होने तक का इंतज़ार क्यों किया। ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हैं, आप इसको याद करिएगा। 20 प्लस एक जोड़ दिया गया है, यानी 21 क्वेश्चन हैं। ये 21 क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। चलिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बहुत ही और इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आते हैं। अगली वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।